नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या होता है, कितने टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट का यूज़ जानेंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ जानेंगे, डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ जानेंगे और कहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल के साथ। Article is a word that describe or tell more about the noun. It is used before the noun to show whether it refers to something specific or general. Articles are also known as determiner. Article क्या होता है? Article वो शब्द होता है जो नाउन के बारे में बताता है। आर्टिकल नाउन से पहले यह बताने के लिए प्रयोग होता है कि नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है, और आर्टिकल को डिटर्मिनर भी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। दो टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, एक होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरे होते हैं डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल। और ये जो ए और एन किसी जनरल थिंग्स और पर्सन को इंडिकेट करता है। ये किसी पर्टिकुलर थिंग्स या पर्सन या प्लेस को इंडिकेट नहीं करता है, ये जनरल थिंग और पर्सन के को इंडिकेट करता है, ठीक है। और ए और एन जहाँ यूज़ होता है, जो नाउन के आगे यूज़ होता है, उसमें हमें समझ लेना चाहिए कि ये कोई पर्टिकुलर थिंग्स या पर्सन के बारे में नहीं है, ये है जनरल थिंग्स या पर्सन के बारे में। वहीं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल कोई पर्टिकुलर थिंग या पर्सन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू, जो भी ये जो लेटर्स है ये वोवेल होते हैं, और इनके अलावा जितना भी बाकी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल और कॉन्सोनेंट, इनका साउंड बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से जानना चाहिए आर्टिकल्स टॉपिक क्लियर करने के लिए। तो चलिए इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानते हैं आप। इनडेफिनिट आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल को ए और एन क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल है। तो ए कहाँ यूज़ होता है? वी use a before countable noun in the singular number beginning with a consonant sound. हम ऐसे सिंगुलर नंबर वाले काउंटेबल नाउन जिसका स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट हो, उस नाउन के आगे हम ए का यूज़ करते हैं। और एन का यूज़ कहाँ करते हैं? वी यूज़ एन बिफोर ए काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विथ ए वोवेल साउंड। ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिनका स्टार्टिंग साउंड वोवेल हो, उस नाउन के आगे हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एन आंट, एन ओक्स, एन आर्टिस्ट। ये देखिए आंट, आंट के आगे एन क्यों आया? क्योंकि आंट का स्टार्टिंग साउंड वोवेल साउंड आ रहा है ना, इसलिए आंट नाउन के आगे एन आया। वैसे ऑक्स है, वैसे आर्टिस्ट, इनका स्टार्टिंग साउंड क्या है? इनका स्टार्टिंग साउंड वोवेल साउंड है, इसलिए एन यूज़ हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनिट आर्टिकल के बारे में, यानी डेफिनिट आर्टिकल मीन्स द कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पहला है द यूज बिफोर ए नाउन व्हेनेवर वी वांट टू मेक पर्टिकुलर। हमें कोई भी चीज़ या व्यक्ति या प्लेस को पर्टिकुलर बनाना हो तो वहाँ हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द बॉय इज़ नोटी, यहाँ में किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इसलिए द लगाया हुआ है। वैसे द टेबल इज़ ब्रोकन, द टेबल कोई पर्टिकुलर टेबल के बारे में बात हो रहा है यहाँ, इसीलिए इसके आगे द यूज़ किया गया है। सेकेंड यूज़ है द का यूज़ बिफोर सुपरलेटिव नाउन। सुपरलेटिव नाउन के आगे भी द लगता है। जैसा कि निहारिका इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल,
तो मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव नाउन है, तो सुपरलेटिव के आगे में क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। सुपरलेटिव नाउन के आगे द लगेगा। वैसे ही बेस्ट बुक क्या है, सुपरलेटिव नाउन है, तो इसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। नेक्स्ट है द, यूज द विद ए नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन। हम लोग द तब भी यूज़ करते हैं जब नाउन का पहली बार जिक्र होता है, तो उस समय हम लोग जब फर्स्ट टाइम उस नाउन का यूज़ होता है ना, तो ए और एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन सेंटेंस में उसी नाउन का दूसरी बार चर्चा होता है, तो उसके आगे द लगाते हैं, ठीक है। जब नाउन का पहली बार जिक्र होता है तब उसके आगे ए और या फिर एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब दूसरी बार उसी नाउन का चर्चा होता है तो उसके आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई हैव एन एप्पल, तो यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम नाउन का प्रयोग हुआ, इस्तेमाल हुआ, तो उसके आगे ए एन यूज़ किए ना, एन। लेकिन इसी सेंटेंस में आगे फिर इसी नाउन को रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। द एप्पल इज स्वीट, तो क्या हुआ, एप्पल के आगे द लग गया। नेक्स्ट है यूज द विथ कॉमन नाउन व्हेन दैट नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास। हम द ऐसे कॉमन नाउन के आगे भी यूज़ करते हैं जो कि किसी सारे वर्क के बारे में बताता हो, सारे क्लास के बारे में बताता हो, पूरे होल क्लास के बारे में बता रहा होता है सेंटेंस में, तो उसके आगे भी द यूज़ करते हैं। जैसे कि द कैमल इज़ कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट। यहाँ द कैमल के बारे में द कैमल लिखा गया है, बताया गया है। तो द कैमल क्या इंडिकेट करता है, सारे कैमल को इंडिकेट करता है। ये किसी एक कैमल के बारे में नहीं बोल रहा है, कैमल के सारे ग्रुप के बारे में बोल रहा है, इसलिए द यूज़ हुआ। वैसे ही फिफ्थ है यूज द व्हेन देयर इज ओनली वन समथिंग वेयर देयर इज समथिंग यूनिक। और द का यूज वहाँ भी होता है जो कि ऐसे नाउन के आगे भी करते हैं जो सिर्फ एक हो या यूनिक हो, ठीक है। हम द का इस्तेमाल ऐसे नाउन के आगे करते हैं जो सिर्फ एक हो या फिर एकदम यूनिक हो। ऐसे नाउन के आगे भी द यूज़ करते हैं। जैसे द अर्थ मूव राउंड द सन, द अर्थ भी यूनिक है, द सन भी यूनिक है, ठीक है। तो इसलिए द अर्थ द सन होगा। वैसे ही द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट द का इस्तेमाल हम लोग किसी रिवर के बारे में भी रिवर के नाम के आगे भी द लगाते हैं। जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। सी और ओशन के नाम के आगे भी द लगाते हैं, जैसे द रेड सी, द पैसिफिक ओशन। माउंटेन रेंजेस के आगे भी हम लोग द लगाते हैं, जैसे द सतपुरा, द अरावली। होली बुक यानी धार्मिक किताब का नाम के आगे भी हम लोग द लगाते हैं, जैसे द गीता, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब। ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, इन सब के नाम के आगे भी हम लोग द लगाते हैं, जैसे कि द शताब्दी एक्सप्रेस, द जेट एयरवेज। न्यूज़पेपर के नाम के आगे भी हम लोग द लगाते हैं, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स। और द हम लोग एकदम जानी मानी बिल्डिंग के नाम के आगे भी द लगाते हैं, जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल। और ऐसे कंट्रीज़ के नाम के आगे भी द लगाते हैं जो यूनाइटेड हो, ठीक है, जैसे द यूएसए, द यूके, द यूएई। और फैमिलीज़ के नाम के आगे भी द लगाते हैं, जैसे कि द खन्ना, द भाटिया, ठीक है। On the is used with following phrase a group of words that are used together. Example, on the other hand, on the beach, to the sea. तो हम लोग द और भी कुछ फ्रेजेस होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, उनके आगे भी हम लोग द लगाते हैं, जैसे ऑन द अदर हैंड, ऑन द बीच, टू सी द मूवी। तो ऐसे फ्रेजेस के आगे भी हम लोग द यूज़ करते हैं। अब जानते हैं कि द
द ए एन कहाँ यूज़ नहीं करते, यानी कि आर्टिकल कहाँ यूज़ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल यूज़ बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। जैसे कि अशोका वाज ए ग्रेट किंग। अशोका क्या है? अशोका एक प्रॉपर नाउन है। आपको नाउन के बारे में और जानना हो तो मैंने नाउन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ आप उसे एक बार देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है मुंबई। मुंबई क्या है? ये भी एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन के आगे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, लेकिन समटाइम वी यूज़ प्रॉपर नाउन लाइक ए कॉमन नाउन। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं। उस केस में आर्टिकल लगेगा। जैसे कि वी नीड ए सचिन टू मेक द स्कोर। यहाँ जैसे एग्जाम्पल है, वी नीड ए सचिन टू मेक ए स्कोर। यहाँ में सचिन, सचिन किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए यूज़ नहीं किया गया है। सचिन जो नाउन है ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज़ नहीं किया गया है। सचिन एज ए कॉमन नाउन यूज़ किया गया है। तो दैट्स वाई हम लोग ए बिफोर सचिन नाउन पुट करेंगे। वैसे ही एवरी कंट्री कैन नॉट हैव ए गांधी। इसी तरह से यहाँ गांधी जो नाउन है ये प्रॉपर नाउन के तरह से यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ एज ए कॉमन नाउन यूज़ किया गया है इसको। तो इसके आगे भी आर्टिकल लगेगा। नेक्स्ट है वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल व्हेन ए नाउन इज़ यूज्ड इन जनरल सेंस। जब हम जनरल सेंस में कोई नाउन यूज़ करते हैं तो उसके आगे भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि मैन इज़ मॉर्टल, तो यहाँ मैन हम लोग एज ए जनरल सेंस यूज़ किए हैं, तो दैट्स वाई यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। वैसे ही विथ नाउन डेट नेम्स मटेरियल, मटेरियल्स के नाम के आगे भी नाउन नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि गोल्ड इज़ ए कॉस्टली मेटल। गोल्ड क्या मटेरियल का नाम है, तो यहाँ भी आर्टिकल नहीं लगेगा। वैसे ही नेक्स्ट है विथ प्लूरल नाउन व्हेन दे डिनोट ए क्लास। ऐसा प्लूरल नाउन जो कि क्लास को डिनोट करता हो, पूरे समूह के बारे में बताया जा रहा हो, वैसे नाउन के आगे में भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि एनिमल आर आवर फ्रेंड, डोंट टीच देम। एनिमल्स, यहाँ एनिमल्स मीन्स क्या है, ये सारे एनिमल्स के बारे में बोला जा रहा है, किसी पर्टिकुलर एनिमल के बारे में नहीं बोला जा रहा है, ये पूरे एनिमल क्लासेस के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए इसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं यूज़ होगा। नेक्स्ट है विद द नेम ऑफ मील। जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इन सब के आगे भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। इसी तरह से बीमारी का नाम के आगे भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। वैसे ही लैंग्वेज के नाम के आगे भी यूज़ नहीं होता है कोई आर्टिकल, और ना ही ये किसी देश, मंथ या सीजन के नाम के आगे आर्टिकल यूज़ होता है। जैसे कि स्प्रिंग इज़ द क्वीन ऑफ सीजन, तो स्प्रिंग के आगे भी द नहीं लगेगा, संडे के आगे भी द नहीं लगेगा, जनवरी फरवरी के आगे भी द नहीं लगेगा। तो दिन, महीने और सीजन के नाम के आगे द नहीं लगता है। उसी तरह से फादर, मदर, अंकल, ये लोग ये जो होते हैं ना, ऐसे वर्ड के आगे भी द नहीं लगता है, ठीक है। रिलेशन के नाम के आगे भी द नहीं लगता है। तो ये था आर्टिकल के बारे में वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like and comment and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you so much.